नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और फिर हम लोग आपके साथ एक नई क्लास के साथ उपस्थित हो चुके हैं। कल किसी कारणवश मैं क्लास नहीं करवा सका हूँ, तो तो वो वाली क्लास हम आज कर ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन कल एक प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हम क्लास नहीं कर पाएँगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसको जो भी छूट गया है कल वाली क्लास, उसको हम बिल्कुल रिकैप कर लेंगे। उसको हम बिल्कुल क्या करेंगे, मेकअप कर लेंगे, यानी उसको पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात बताना चाहेंगे कि हम अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से हम करवाते जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप मेरी क्लास पर डे देखते जा रहे होंगे। जो बच्चा अभी भी मेरी क्लास नहीं देखता है, उससे मैं यही कहूँगा, यदि ग्रामर में, अंग्रेजी में सुधार चाहते हो, अपने आप को सुधार चाहते हो, यानी अपना सुधार करना चाहते हो, नीचे से उठकर, ज़मीन से उठकर थोड़ा ऊपर चलना चाहते हो, इसके विषय में ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, तो आपने बहुत सारी क्लास देखी है। एक बार मुझ पर विश्वास करो, मेरी क्लास को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। जाइए वहाँ पर देखिए, 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। आज ये हमारी 6 क्लास है, यानी 6वीं नंबर की ये क्लास है। और जिन क्लासों को हमने पूरा किया है, उनको हमने बहुत डिटेल से बताया है। मतलब नॉर्मल नहीं बता रखा है, बिल्कुल थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और साथ-साथ एग्ज़ाम्पल के साथ हम बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में और सरल परिभाषा के साथ हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं। और जो बच्चा मेरी क्लास देखता होगा, सच में कहता हूँ उसको बहुत पसंद आती होगी। और अगर कोई कमी रह जाती है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दिया करें। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दिया करो कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, या फिर आपको यहाँ मतलब यहाँ पर थोड़ी-सी कमी रह गई। हमको आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिमूव ऑल द बैड इविल्स लेफ्ट इन मी। जो भी कमी रह जाएगी मैं उसको बेस्ट करूँगा, यानी ट्राई करूँगा और उसको हटाने की कोशिश करूँगा। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यानी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है, क्लास 10th और 12th वाले बच्चों का। तो उन बच्चों के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रहेगा, बिल्कुल फ्री गिफ्ट रहेगा। और गिफ्ट क्या है कि लगभग 2 या डेढ़ महीना पहले ही, 2 या डेढ़ महीना पहले ही मैं क्लास 9th और 10th बताना ये चाहूँगा कि क्लास 9th और 10th का, इन दोनों क्लासों का जो ग्रामर का सिलेबस है वो दोनों सेम होता है। यानी जो जितना टॉपिक है 9th में उतना टॉपिक है 10th में। इसी तरह से जितना टॉपिक 11th में उतना टॉपिक है 12th में। यानी 11th और 12th सेम है, 9, 10 सेम है। तो इन लोगों के लिए इनकी बोर्ड परीक्षा से पहले मैं एक धुआंधार सीरीज लेकर आने वाला हूँ। धुआंधार सीरीज का मतलब ये मेरे बच्चों, जैसे जो भी टॉपिक्स होते हैं हाई स्कूल में, नरेशन हो, पैसिव वॉइस हो, रीऑर्डरिंग हो, पंक्चुएशन हो, ट्रांसलेशन हो, मतलब इस तरह का जो भी टॉपिक्स है, आर्टिकल्स है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सबसे जो भी टॉपिक हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं पर डे क्लास लेकर आने वाला हूँ। और उन क्लास में हम वही प्रश्न करेंगे जो बिल्कुल संभावित हैं। संभावित का मतलब संभावना है कि हाँ, इसी तरह का प्रश्न आ सकता है या यही आ सकता है। ऐसे प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे अपनी नई क्लास में। मतलब ये बेसिक क्लास चलती रहेगी, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके अलावा 9th और 10th के लिए अलग क्लास, कम से कम 30 से 35 मिनट की अलग क्लास। इसी तरह से 11th और 12th के लिए जो भी टॉपिक्स है, नरेशन है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ठीक है ना? और कहने का मतलब सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया, नरेशन हो गया। 4 पॉइंट ये बहुत लेंदी होता है। और इसके एक-एक टॉपिक, इनके अंदर बहुत ढेर सारा टॉपिक है। तो टॉपिक चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे डिग्री हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इन सब के टॉपिक से हम वही प्रश्न लेकर के आपको यहाँ बोर्ड पर हल करवाने वाले हैं, जो बिल्कुल संभावित होंगे, जिनकी संभावना लगभग 100 में 99% होगी कि हाँ, ये परीक्षा में आ सकता है या इस प्रकार का पैटर्न परीक्षा में पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो जो भी अभी भी क्या है, हमारी क्लास नहीं देख रहा है वो देखे। और एक बात और, अगर आप मेरी बेसिक वाली क्लास नहीं देखोगे तो वहाँ जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, यानी क आएगा लेकिन कम समझ में आएगा। तो इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि मेरी बेसिक क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। जब आपको टाइम मिले, सुबह, शाम, दोपहर, शाम को कभी भी टाइम मिले, तो आप मेरी क्लास देखा करो। और एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे आप इसको एज़ अ फ्रेंड, चाहे रिक्वेस्ट समझ लो, कि जो भी मेरी क्लास देखे वो मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखा करे। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखोगे
तब आप समझ पाओगे कि हाँ, मैंने क्या पढ़ाया है या मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। आधा अधूरा तुम छोड़कर चले जाओगे क्लास तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आधा अधूरा क्लास छोड़कर नहीं जाने का, जब भी देखो आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालो। अगर जीवन में कुछ करना है, अंग्रेजी के विषय में जानना है, तो क्या है आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जिन बच्चों को अंग्रेजी विषय बिल्कुल पसंद नहीं कि अरे हमको नहीं आने वाली, हम अंग्रेजी के लिए पैदा ही नहीं है, ये अंग्रेजी मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं, नहीं मुझे इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। ऐसा जो बच्चे सोचने वाले हैं ना, केवल आप मेरी क्लास पर डे देखते जाइएगा, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये आपके दिमाग से बिल्कुल अलग हो जाएँगी, बिल्कुल दूर हो जाएँगी। क्योंकि मैंने बताया था यू आर वेरी, वेरी यूनिक, आप बहुत-बहुत क्या हैं, अनोखे, आपसे ज़्यादा कोई अनोखा, आज से आपसे ज़्यादा कोई हैंडसम, इंटेलिजेंट और बुद्धिमान, आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इस संसार में ना तो कोई है, ना तो पैदा होने वाला है। इसलिए नेगेटिव ना सोचिए, डू नॉट थिंक नेगेटिव, हमेशा ऑलवेज़ बी इन पॉजिटिव एंड बी एक्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहें और एक्टिव रहें। तो आइए, और 5 क्लास हम लोग पूरा कर चुके हैं, और 5 क्लास में हमने अभी जो पिछली वाली क्लास थी हमने उसमें असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं। और उसी क्रम में यानी 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हमने बताया था कि भई क्या हो जाता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो एक सेंटेंस यानी जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, मैंने डिटेल्स में 27 मिनट की क्लास थी, डिटेल में बताया है। और उसी क्रम में आज हमारा अगली टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। आइए आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये किस तरह से दिखता है, इसकी पहचान क्या है, कपड़ा कैसे पहनता है, कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ नहीं रहता है, इनका नाम क्या है। एवरी डिटेल्स वी नो अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट हैव अ पैशंस, केवल धैर्य रखो और मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आइए बेटों, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आइए, जैसा कि आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा, और क्या लिखा हुआ है, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ बच्चा इसको इंट्रागेटिव पढ़ देते ना, इंट्रा नहीं है मेरे भाई, अगर आप प्रोनाउंसिएशन गलत करोगे तब तो गड़बड़ है। ये इंट्रागेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, यहीं से पता चल जाता है कि इसकी परिभाषा क्या है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे देखो, प्रश्न का मतलब, प्रश्नवाचक माने बोलने वाला या कहने वाला या पूछने वाला। 3 हिंदी समझो, कहने वाला, बोलने वाला या पूछने वाला। अब वाक्य का मतलब, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसे क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जिस बच्चे को वाक्य के विषय में नहीं पता कि वाक्य क्या है, तो भाई उसको मेरी पहली वाली यानी शुरुआत पीछे वाली क्लास को देखना पड़ेगा। जब तक पीछे वाली क्लास नहीं देखोगे, माय डियर स्टूडेंट्स, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, कहता है लोकेटेड इन इट, जो इनमें डिटेल्स छिपे हुए हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू नो इन इजिली, आप आसानी से नहीं जान पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात मान लो, जाके पिछली वाली क्लास देख लो। आइए, और देखो उसका हमने परिभाषा भी अपनी भाषा में क्या लिख रखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है, अथवा जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। 2 तरीके से पूछ सकते हो, चाहे वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है अथवा जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए, हमने 2 एग्जाम्पल भी लिखा है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स का मतलब उदाहरण। Why are you crying? आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्राई का मतलब चिल्लाना और रोना दोनों होता है, तो जो आप मन चाहे वो हिंदी निकालना। आप क्यों रो रहे हो या आप क्यों चिल्ला रहे हो। लेकिन एक बात और सुनो, ये जो लिखा है WHY, बताए ना कि W पढ़ना है, W नहीं पढ़ना है, WHY, इसको अधिक से अधिक लोग वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वाई। लेकिन हम बताना चाहते हैं वाई ये है। ये क्या है? वाई है। लेकिन जो WHY लिखा है, ये वाई नहीं मेरे भाई, ये क्या है? वाई। क्या है? वाई। समझ में आया कि नहीं? गलत प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा, गलत मत पढ़िएगा, क्योंकि गलत पढ़ोगे तो गलत लिखोगे, और जब गलत पढ़ोगे गलत लिखोगे तो गलत अर्थ भी तो निकलेगा। इसी बात को तो समझाने के लिए, मतलब गलत पढ़ना, गलत लिखना और गलत अर्थ निकालना, इसकी इस कमी को जो दूर कर दे, वही तो बोलता है ग्रामर। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रामर। आइए, तो क्या है? वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। आइए देख लो, सबसे बड़ी पहचान क्या होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की? क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। आर यू वेल, क्या आप अच्छे हो। आर यू वेल, क्या आप अच्छे हो। ये बात समझ में आया। पहचान के लिए देखो, हम इसकी पहचान क्या होती है, मतलब ये दिखता कैसा है। इस सेंटेंस में पहचान के लिए
इस सेंटेंस में पहचान के लिए क्वेश्चन मार्क देख लो, ऐसे होता है क्वेश्चन मार्क। कैसे होता है, कोई बच्चे नहीं बना पाते, ऐसे हाथ रखिए और ऐसे वापस चले, ये देखो क्वेश्चन मार्क हमने बना दिया। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई टीच टू यू ऑल। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहता है, अवश्य लगा रहता है या लगा होता है। सुनो, सब मैं मेन टॉपिक लिखा हूँ। अगर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव है, कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव, उस वाक्य में कुछ हो या ना हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द हो या ना हो, निगेटिव वर्ड हो या ना हो, किंतु प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंफर्म समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव है। कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न के प्रकार। आप कहोगे सर मैंने तो कभी इसको सुना ही नहीं, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन के प्रकार। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, दो प्रकार से पूछे जाते हैं। और उन दो प्रकार में मैंने पहला पॉइंट लिखा, अब इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखना है। आइए देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं। ऐसे प्रश्न जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं उन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। फिर समझो, ऐसे प्रश्न जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं उन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। विल यू गो टू आगरा, विल यू गो टू आगरा, क्या तुम कहां जाओगे, क्या तुम आगरा जाओगे। दूसरे में क्या लिखा मेरे भाई, आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। अब आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, सहायक क्रिया विल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सहायक क्रिया विल। देखो ये सहायक क्रिया। अब कोई बच्चा सहायक क्रिया नहीं जानता है तो उसको भी जान जाएगा। बस आप रेगुलर मेरी क्लास लेते रहो, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू इन इजली वर्ड्स। बहुत आसान शब्दों में सब कुछ पढ़ा दूंगा। सहायक क्रिया क्या है वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। टेंस भी पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन, क्योंकि ये वाली जो बेसिक वाली क्लास है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत लंबी क्लास होने वाली है। यानी लगभग कम से कम 100 क्लास या 200-150 भी क्लास होने वाली है। तो क्या तुम आगरा जाओगे, ये देखो सहायक क्रिया लगा है, ये भी क्या लगा है, सहायक क्रिया। सुनो, इनको शॉर्ट क्वेश्चंस क्यों बोला गया है। ऐसे प्रश्न जो सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि देखो आगे हम थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला थोड़ा सा ये देखो। क्योंकि क्यों होते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चन, क्या कारण है इनको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का। क्योंकि ये देखो उसके आगे का जोड़ रहा है बेटा, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस या नो से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस या नो से आरंभ होता है। और सुनो, अगर यस या नो से आरंभ होगा ना तो बहुत शॉर्ट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ दे रहे हैं। पहले का मैं आंसर लिख रहा हूँ, कह रहा है विल यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जाओगे। तो आपके पास दो प्रश्न है, कोई बच्चा कह सकता है हाँ मैं जाऊंगा, कोई बच्चा कह सकता है मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम्हारे ऊपर इट्स डिपेंड ऑन यू विच टाइप ऑफ आंसर वुड यू लाइक टू गिव। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा एस, ठीक है ना। आई शैल, जानते हो कि आई और वी का शैल लगता है, आई शैल गो टू आगरा। कोई कह सकता है यस आई विल गो टू आगरा, हाँ मैं आगरा जाऊंगा। और कोई कह सकता है नो आई शैल नॉट गो टू आगरा, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। तो ये शॉर्ट आंसर है। कैसे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, कैसे आंसर, शॉर्ट आंसर। इनके आंसर शॉर्ट होते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को क्या बोला जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन से बोला जाता है। दूसरे का भी बना दे रहे हैं आंसर। सुनो, कहता आर यू सिक, कहता क्या तुम बीमार हो। तो कोई कह सकता है यस आई एम सिक, आई एम सिक। और कोई कह सकता है नो आई एम नॉट, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं। क्लियर हो रहा है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर होते हैं, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका जो आंसर होता है वह यस या फिर क्या होता है, नो से आरंभ होता है। कहां से आरंभ होता है, यस या नो से आरंभ होता है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा।
अब आपको समझ में आ गया ना मेरी बात, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बताते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट तो हो गया भाई, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने देखा, शॉर्ट कंप्लीट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस। चलो, ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। इतना बात समझ में आई? समझो, ऐसे प्रश्न जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखो आप, why have you not done your project? Why have you not done your project? तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं किया? अभी इसका आंसर भी करके हम तुमको दिखा रहे हैं। सुनो, अगर आपसे पूछे कि अपना प्रोजेक्ट क्यों पूरा नहीं किया, तो देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हुआ। क्यों लॉन्ग क्वेश्चन हुआ? क्योंकि इसका आंसर लॉन्ग हो सकता है। देखो कैसे कहता है, आपने प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं किया, तो आप ऐसे उत्तर दे सकते हो, आई हैव नॉट done my project because I am suffering from fever and ये शॉर्ट वाला एंड बेटा, ठीक है, ये शॉर्टकट का एंड है। जैसे ये देखो AND, जो कोई बच्चा ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो मैं शॉर्ट वाला बना के दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे करके, ये देखो क्या है, फिर एंड माय फादर इज आउट ऑफ हाउस। क्या होगा? देखो लॉन्ग आंसर बन रहा है कि नहीं? एक देखो, जो प्रश्न प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होंगे उनके आंसर कैसे होंगे? लॉन्ग। कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? लॉन्ग। हमसे पूछा आपने अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा किया, तो हमने देखो उत्तर बनाया, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे बुखार है, मेरे पिताजी घर पर नहीं। और आगे बढ़ सकते हैं, और भी हो सकता है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में लाइट नहीं है, घर में खाना नहीं बना है। तो तरह तरह की बातें हम जोड़कर इसको लॉन्ग बना सकते हैं। क्या ये आपको बात समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? सुनो, प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं? 2 प्रकार के। ऐसे प्रश्न जो सहायक क्रिया से आरंभ होंगे उनको शॉर्ट क्वेश्चन बोलेंगे, उनका उत्तर यस या नो से देते हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि उनका आंसर लॉन्ग हो सकता है या लॉन्ग लिख सकते हैं, जितना चाहो उतना लॉन्ग लिखो। क्लियर हो गया ना मेरे भाई? हो गया ना क्लियर? आइए, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये प्रश्नवाचक शब्द क्या है, आइए उसकी पहचान कर लेते हैं नोट बना करके। इसके बाद फार्मूला देख लेंगे और फिर हम लोग अपनी क्लास समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? उसके बाद हम लोग फार्मूला देख लेंगे और फिर अपनी क्लास समाप्त कर देंगे। चलिए, नोट क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? नोट, इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर से लिखते हैं नोट। चल, कहता है what, which, who, whom, whose, मतलब who, whom, whose, why, when, how, where, etc।
ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नवाचक शब्द हैं। इन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि ये या तो W से या फिर H से आरंभ होते हैं। क्या समझ में आया? फिर से देखो, प्रश्नवाचक शब्द मैंने 2 4 10 लिख दिए, आपको दिखा दिए हैं। व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, etc। ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। इन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि ये या तो W से या फिर H से आरंभ होते हैं। अब आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, या तो W W W W W, यानी सब W से आरंभ है और H से आरंभ। तो प्रश्नवाचक शब्द जो होगा या तो वो W से आरंभ होगा या तो वो कहां से होगा, या तो H से आरंभ होगा। यही कारण इनको WH फैमिली भी कहा जाता है। क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया। और पहचान भी लो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई समझने की कोशिश करो, इसलिए कहते हैं समझने की कोशिश करो। नहीं समझोगे तो तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाना। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है समझना। ठीक है, चलो अभी एक पॉइंट लास्ट है और वो क्या है? द फार्मूला ऑफ इंट्रो, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि भाई अफर्मेटिव पढ़ें, नेगेटिव पढ़ें, सबका फार्मूला जाने हैं तो हम इसका भी तो फार्मूला जानना पड़ेगा मेरे बच्चों। आइए फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7, यानी सबसे पहले होगा क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। इसको हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या बोलेंगे? दूसरे नंबर पर होगा हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। तीसरे नंबर पर होगा बच्चों सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्ता। क्या? चौथे नंबर पर होगा निगेटिव वर्ड। क्या होगा? निगेटिव वर्ड। क्या होगा? जिसको बोलते हैं नकारात्मक शब्द। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा और उधर जानकारी लिख लेते हैं ब्रैकेट बना के। यदि हो तो मतलब होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। 5th नंबर पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। 6 नंबर पर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। 7 नंबर पर हो जाएगा अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड्स, और इसकी हिंदी होती है अन्य शब्द। क्या होगा? अथवा बचे हुए शब्द। क्या होगा बच्चों? बचे हुए शब्द। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ड, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर नेगेटिव वर्ड यदि दिया हो तो, 5वें नंबर पर मेन वर्ड, 6 नंबर पर ऑब्जेक्ट, 7 नंबर पर अदर वर्ड। समझ में आ गया? इसको हम अन्य शब्द या बचे हुए शब्द कहते हैं। तो ये इसका क्रम है। ये इसका क्या है मेरे बच्चों? ये इसका क्रम है, यानी ये इसका फार्मूला है। हमने 3 फार्मूला बताया। आई हैव टोल्ड यू 3 फार्मूलाज। कितने? पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं
पूरे डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि 3 फार्मूला बताया हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का फार्मूला बताया हूं। इन्हीं 3 फार्मूले से ट्रांसलेशन समाप्त, इन्हीं 3 फार्मूले से पैसिव वॉइस, नरेशन और प्रश्नों का उत्तर देना, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी टॉट विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलास इफ यू लर्न। यदि आपने याद कर लिया तो ये 3 फार्मूले से आधे से नहीं लगभग 100 में लेकर 80% अंग्रेजी समाप्त। और आपको ये 3 फार्मूला बताया हूँ, 9th 10th 11th 12th BA MA, इन्हीं 3 फार्मूले से काम हो जाएगा। जिस बच्चे ने ये 3 फार्मूला याद कर लिया तो मानो उसका बेड़ा पार हो गया, अंग्रेजी उसको आने लगी। अगर ब्रह्मा भी नीचे उतर आवे और बोले कि तुमको अंग्रेजी नहीं आएगा तो पॉसिबल नहीं, वो भी हार जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, कन्फर्म आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को भली भांति समझते होंगे और मुझे आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि कृपया करके आप मुझे, मतलब मैं कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ, एज अ सपोर्ट की मांग कर रहा हूँ कि यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। आई विल कंटिन्यू टू सर्व यू ऑल बाई गिविंग यू सच वंडरफुल क्लासेस टू यू ऑल। मैं आपको इतनी खतरन अच्छी से वंडरफुल अद्भुत क्लासें देख कर करके आपको ला करके आपके जीवन में मैं आपका जो बहुत ज़्यादा बोझा रहता है अंग्रेजी का, मैं उसको हल्का करता रहूँगा और आपके बोर्ड परीक्षा में आपके जो नंबर पुअर आते हैं ना, उसको मैं बेस्ट बनाने की कोशिश करता रहूँगा। और जो भी बच्चा अभी मेरी क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं, अच्छा लाइक लिए तो मैं बोलता नहीं, जानते हो। एक ही बात फिर से कहना चाहूँगा, अगर मेरी क्लास पसंद आ जाए, मेरा पढ़ाई हुआ तरीका पसंद आ जाए, मेरा मेथड पसंद आ जाए, फार्मूला, तो जो भी अगर एक पॉइंट भी, अगर एक जगह भी आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग जाए तो लाइक का बटन दबा देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लाइक की बटन दबाने की, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ये क्लासें पर डे आपके पास पहुंचती रहें और लगातार मैं आपकी सेवा करता रहूं और करता रहूंगा जब तक बोर्ड परीक्षा ना हो जाए। और जैसे ही बोर्ड परीक्षा हो जाएगी हम लोग नए सेशन की तैयारी करेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट ऐसे करते रहें, मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सुनो, एक बात बता देता हूँ, सुनो, जीवन में हमेशा जरूरी बनो। आप कहोगे सर जरूरी नहीं समझ पाया, सुनो, जरूरत और जरूरी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी हम लोगों के लिए जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जरूरी बनिए, जरूरत मत बनिए। और तभी आप बन पाओगे जब आप समय के महत्व को समझोगे, क्योंकि कहते हैं समझ और समय में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जो समझ जाता है समय उसी का हो जाता है। तो ठीक है, समय की वैल्यू समझो, अपने आप को समझो, अपने मम्मी और पापा के हार्डवर्क को समझो, ठीक है। उनके हार्डवर्क को बेकार मत करो, बेकार मत जाने दो, ठीक है ना। और मेहनत करके अच्छे अंक लाकर उनको बताओ कि आप जैसा हमें बेकार समझते हो वैसे बेकार नहीं है। आप हमें अच्छा समझते हो तो ये देखो, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू प्रूव अवर सेल्फ दैट वी आर द बेस्ट। उनको बताओ कि हम बेकार नहीं हैं, हम आपके अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हमेशा जीवन में बनकर रहेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास। क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। मेरी क्लास देखने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सब लोग को थैंक यू है। और हो सकता है कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अपना ख्याल रखो।